ओके, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन था 8 मोल ऑफ ए 8 मोल of A and 20 mole of B and 20 mole of B react to form 3 mole of react to form 3 mole of A2B3 A2B3 calculate percentage yield of reaction. Calculate percentage yield of reaction. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। रिएक्शन लिखिए। इसने कहा कि भाई ए की रिएक्शन जब हम बी से करेंगे तो हमें मिलेगा A2B3। कहा ना इतने ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म A2B3। बैलेंस कीजिए इसको। बैलेंस हुआ, ये तो स्केलेटल इक्वेशन है। बैलेंस करें तो इसको 2 से गुणा कर दें और इसको कर दें 3 से गुणा। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुए इसके 2:3:1। T इज इक्वल टू 0 पे जब तक की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक ए के हैं 8 मोल और बी के हैं 20 मोल। मोल एनालिसिस लगाइए इसके ऊपर और देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, किसके थ्रू ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। मोल मोल एनालिसिस लगाया। मोल ऑफ ए बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ बी बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3 बाई स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल ऑफ ए है 8/2 इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3/1। 2 चौके 8, 3 6 18, 3 6 18। ये छोटी क्वांटिटी है ना, स्मॉल क्वांटिटी है, तो दिस इज limiting reagent and this is excess reagent। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसके इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 4। इसके इससे गुणा की मोल ऑफ A2B3 कितने प्रोड्यूस हुए 4। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। एक्सपेक्टेड हैं कि 4 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए थे, हुए कितने 3 मोल। ठीक है। एक्चुअल कितने हैं 4, ऑब्टेन्ड हुए हमें 3। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए परसेंटेज यील्ड। फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इनटू 100। प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड कितने हैं 3, ये दे रखा। एक्सपेक्टेड कितने हुए 4 इंटू 100 कितना आ गया 25 चौके 100, 25 75, 75%। सही है, समझ आ गई बात, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं। इससे आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल कि भाई 8 मोल ऑफ A and 20 mole of B react to form। देखो इसको एग्जामिनर दूसरे किस तरीके से पूछ सकता है ये देखिएगा। A2B3 कैलकुलेट moles of A2B3
moles of A2B3 formed। इसने तो बता दिया कि 3 मोल फॉर्म हुए, इसके कैलकुलेट करने हैं। कब कैलकुलेट करने हैं कि इफ़ यील्ड, अब इन्होंने यील्ड की परसेंटेज पहले ही दे दी, यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75%। इसने कहा कि यदि यील्ड आपको 75% मिल जाए तो A2B3 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। ऊपर वाले रिएक्शन में हमने रिएक्शन सेम है बिल्कुल, A2B3 स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस कर दो 2 और 3। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही 2:3:1। T इज इक्वल टू 0 पर ये 8 मोल है, ये 20 मोल है, ये निकालने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ये था हमारा, तो मोल ऑफ A2B3 बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 चुके 8 4। ऊपर वाले ये सेम बातें हैं बिल्कुल अभी तक की। तो जो ये मोल ऑफ A2B3 आया, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था, ठीक है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है ये देखिएगा। अब हमें क्या करना वो बता देता हूँ। एक्चुअल मोल निकालने हैं, एक्चुअल मोल निकालने हैं। देखो सिंपल बात है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। इसने कहा भाई एक्चुअल मोल ऐसे निकलेंगे कि जो एक्सपेक्टेड मोल है ना वो 4, इसका 75% 75% एक्चुअल मोल है, 75% एक्चुअल मोल हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये था परसेंटेज यील्ड का, ज़रा ध्यान दीजिए। एक्चुअल मोल या फिर मोल ऑफ प्रोडक्ट obtained by mole of product expected into 100, यही था ना। ये 75% दे रखी है, बाई में ये 100 इधर ले आऊँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये निकालने हैं x, बाई में ये दे रखे हैं 4, ये एक्सपेक्टेड 4 हैं, एक्चुअल तो दिए नहीं अब की बार, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 75/100, इसको इधर लेके जाऊंगा तो इनटू में 4 हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 4 गए, एक्चुअल मोल आए 3 है ना। पहले क्वेश्चन में इन्होंने 3 दे दिया था, परसेंटेज हमारी 75 आई। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि परसेंटेज यील्ड हमने 75 दे रखी है, आप एक्चुअल मोल निकालो कितने होंगे। एक्चुअल में कितने मोल आए, 3 मोल। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं कंजुगेटिव रिएक्शन। देखिए कंजुगेटिव रिएक्शन, अब तक तो हम बात कर रहे थे 1 स्टेप वाली रिएक्शन की। अब हम ऐसे ही रिएक्शन की बात करेंगे कि जिसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के का रिएक्टेंट बन जाएगा। जैसे हम बोले प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज टेकन एज reactant for others। किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी दूसरी रिएक्शन के लिए
रिएक्टेंट का काम करे, वो कंजुगेटिव रिएक्शन होती है। जैसे देखो मैं बोल दूँ भाई ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये, बट यही इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है सी, बट यही प्रोडक्ट इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाए वो कंजुगेटिव रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ही समझते हो आप। देखो a प्लस बी से A2B3 ये बना, ठीक है। फिर ऐसा हुआ A2B3 की रिएक्शन C से की और ये बना A2B3C4। हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, ऐसा हुआ कि हमने कार्बन लिया, ये एग्जाम्पल था कंजुगेटिव रिएक्शन का, कि इस तरह की रिएक्शन को, जैसे ये प्रोडक्ट है ये अब रिएक्टेंट का काम करने लग रहा है ना। या फिर ऐसी कोई रिएक्शन हो जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन आपने करवाई और यहाँ बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट हुआ। ऐसा हुआ कि इसकी रिएक्शन Fe2O3 से करवा दी CO की, अब ये रिएक्टेंट होगा, ये बना Fe प्लस CO2, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल यहाँ आप समझोगे। एग्जामिनर ने कहा कि भी 12 मोल्स ईच ऑफ AB and C are taken initially हमने क्या किया, A, B एंड C तीनों के 12-12 मोल ले लिए। इसने कहा कैलकुलेट मोल्स ऑफ A2B3C4 formed। भाई A2B3C4 के मोल्स कितने फॉर्म हुए हैं ये बताइएगा। कब बताना है ये आपको, इन्होंने रिएक्शन भी दे रखी है कि A प्लस बी से ये बना A2B3 और फिर A2B3 प्लस C से ये बना A2B3 प्लस C4, ठीक है। चलो सोल्व करके देखते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। ये हो जाएगी 2A प्लस 3B, इससे ये बनता है A2B3। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए है 2:3:1। T इज इक्वल टू 0 पर एग्जामिनर ने इसके 12 मोल दे रखे हैं और इसके भी 12 मोल, 2 छुके 12, 3 चौके 12, ये छोटी आई ना, मोल मोल एनालिसिस लगाया तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आया हमारा B4। मोल ऑफ A, मोल मोल एनालिसिस लगा दिया मैंने, बाय स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ B बाय स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3 बाय स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये भी 12 दे रखे हैं, ये भी 12 दे रखे हैं, तो 12/2 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3/1। 2 छुके 12, 3 चौके 12। लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ तो इसके इज इक्वल टू में मैं ये लिखूँगा। ये आपको अब इज इक्वल टू में नहीं लिखना क्योंकि ये तो एक्सेस में है, अभी आपको इज इक्वल टू में ये लिखना है। तो मोल ऑफ A2B3 क्या आया
4। यहाँ तक की बात आई समझ में सभी को? ठीक है। मोल ऑफ ए 8 कंज्यूम हो चुके हैं, तो मोल ऑफ ए रिमेनिंग कितने हैं? 4। देखो 12 है, मोल ऑफ ए 12 है। इसने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 मोल तो कंज्यूम हो जाएंगे। 12 में से 8 गए, बचे 4, ये रिमेनिंग है। ये वाले मोल हैं रिमेनिंग। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसने कहा कि जब ये A2B3 में C मिलाता है तो ये बनता है A2B3C4। यहाँ अगर मैं इसकी 4 से गुणा कर दूँ तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, और स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए होंगे 1:4:1। T = 0 पर ये देखो यहाँ से निकल के आए हैं, 4 दे रखे हैं ना, ये एग्जामिनर ने 12 ही दे रखे हैं। 4 भाग में 1 आंसर 4 आएगा, और 12 भाग में 4 आंसर 3 आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका ये, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो मोल ऑफ C अपॉन स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3C4 बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वैल्यू 12 दे रखी है, 12/4 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B3C4 बाई 1। 4 × 12, आंसर आ जाएगा आपका 12। मतलब आपके मोल ऑफ A2B3C4 आए 3। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो अगर ये 3 आया तो इसका और ये लिमिटिंग रिएजेंट भी यही है, और इसके लिए स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल ऑफ A2B3 केवल 3 ही कंज्यूम हुए हैं। एक्सेस रिएजेंट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पीछे बचेगा ना। एक्सेस रिएजेंट का तो मतलब यही है कि वो एक्सेस मात्रा में है, B जितने थे उससे कहीं ज़्यादा है। टोटल मोल 4 हैं, 3 कंज्यूम हो चुके हैं, तो मोल ऑफ A2B3 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ये है रिमेनिंग। ये 4 कहाँ से आए? ये वाले। ये 3 कहाँ से आए? जो कंज्यूम हो चुके हैं। बचे कितने? 1। रिमेनिंग कितने हुए? 1 मोल रिमेनिंग। समझ में आई बात? क्लियर हुई? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, हम इस चैप्टर के मोल एनालिसिस में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, देखते, इन्होंने कहा वही सेम 12 मोल दे रखे हैं ABC के, टेकन सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 12 मोल्स ईच ऑफ AB and C are taken initially. Calculate moles of A2B3C4 फॉर्म्ड। एग्जामिनर ने दे रखा है कि जब A में B मिला तो इन्होंने 60% गिल्ड दे दी, और ये बन गया A2B3। फिर A2B3 के जब कार्बन से रिएक्शन हुई तो 40% गिल्ड मिली, और प्रोडक्ट मिला A2B3C4। ये एग्जामिनर ने दे रखा है। पहला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है सेम। वेरी गुड, सॉल्यूशन देखते हैं। इसको बैलेंस कर लें डायरेक्ट। 2A
प्लस 3b से A2B3 बना। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2:3:1। T इज इक्वल टू 0 पर ये भी 12 है, ये भी 12 है। 2 छके 12, 3 छके 12, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल ऑफ A2B3 बाई 1 इज इक्वल टू 3 चौके 12, 4। तो मोल ऑफ A2B3 जैसे यहाँ निकाला था बेटे वैसे सेम ये जो निकाला था ना ये वाला, वैसे ही सेम यहाँ तक है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, इसने यील्ड दी है 60%, कि भाई ए में भी मिला तो यील्ड 60% आई और प्रोडक्ट बना A2B3। क्वेश्चन ये है कि यदि 4 मोल होते, कितने मोल होते? 4 मोल होते तो यील्ड होती 100%। तो यील्ड होती 100%। समझो इस बात को ध्यान से कि हमने ए से बी, ए की रिएक्शन बी से की और A2B3 बनाया। अगर हमारे मोल 4 आ जाते तो इसका मतलब हम कहते कि हमें 100% यील्ड मिली है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने कहा है कि यील्ड केवल, बट एग्जामिनर ने कहा है कि भाई यील्ड आपको केवल 60% ही मिली है। इसका मतलब ये है कि जो आपके 4 मोल है ना ये वाले, इसका 60% ही मिला है आपको। 6 चौके 24/10 मतलब केवल 2.4 मोल ही मिल पाए। मिलने चाहिए थे 4 मोल, मिले हैं केवल 2.4 मोल। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है कि भाई इन्होंने, एग्जामिनर ने दिया कि A2B3 में जब हमने C मिलाया तो A2B3C4 बना। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:4:1। T इज इक्वल टू 0 पर ये मोल तो अभी निकालने हैं ना 2.4, तो अभी निकालने हैं। और ये मोल एग्जामिनर ने 12 दे रखे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट 4×3=12 है ना, 1 की गुणा इससे करें 2.4, इस 2.4 को इससे भाग करेंगे तो 2.4 ही रहेगा और वो 3 से छोटा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। हमें इसके मोल निकालने हैं। मोल ऑफ A2B3C4 बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, तो इसके मोल कितने आ गए? मोल ऑफ A2B3C4 इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, अगर फर्स्ट में जो यील्ड इन्होंने 60% दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे A2B3 के मोल 2.4 आए, तो ये 2.4 नेक्स्ट रिएक्शन के A2B3 के लिए 100% हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एक्चुअल में 2.4 ही होते तो हमारा रिजल्ट 2.4 ही आता। मतलब इससे C की रिएक्शन करवाते तो A2B3C4 हमारा ये आता और ये इस रिएक्शन के लिए 100% होता। लेकिन एग्जामिनर ने कितना बोल रखा है? 40%। किसका 40%? 2.4 का 40% ही मिला। इससे ये काट दो, इसके लिए एक 0 और उतार लेते हैं। ठीक है, ये एक 0 और उतार ले तो 24 चौके 96 बाई 100। इसका मतलब ये हो 0.96 मोल ही मिले आपको। मिलने चाहिए थे 2.4 मोल ऑफ A2B3C4 के, A2B3C4 के 2.4 मोल मिलने चाहिए थे। मिले कितने? 40%। किसका 40%? 2.4 का।
वो कितना आया 0.96 मोल। समझ में आई बात, क्लियर हुई। अगर यहाँ तक कि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ में किसी में कोई दिक्कत हो, मोल एनालिसिस में कोई दिक्कत हो, तो कृपया करके मेरे को बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कृपया करके सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स या जो भी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये सब करने से अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। करके देखेंगे एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आपका करवाएंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका यूज लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो तो इसका यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं करते, ठीक है। और ये एक्चुअल में तब यूज करते हैं जब रिएक्शन बैलेंस्ड ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए